आज हम बात करेंगे डेंगू के बारे में, जो दुनिया भर में लाखों लोगों को प्रभावित करता है और आम बीमारियों में से एक है। और WHO की एक रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर में 10 से 40 करोड़ लोगों को डेंगू प्रभावित करता है। वैसे तो इसके केस आपको हर देशों में देखने के लिए मिलेंगे, लेकिन भारत में सबसे ज्यादा आपको डेंगू के केसेस देखने के लिए मिलेंगे। वैसे तो डेंगू बहुत ज्यादा खतरनाक नहीं है, अगर सही समय पे ट्रीटमेंट मिल जाए, हमें सही समय पे पता पड़ जाए कि हमको डेंगू है। लेकिन अगर सही समय पे हमको डेंगू के बारे में पता नहीं पड़ता है और ये गंभीर हो जाता है, तो हो सकता है हमें अपनी जान तक गंवाना पड़ सके। और मेरा आज आपके सामने ये वीडियो लाने का उद्देश्य यही है कि मैं चाहती हूँ कि आप सभी को पता हो कि डेंगू कैसे होता है, डेंगू के कारण क्या है, डेंगू कैसे पनपता है, कैसे फैलता है, और अगर डेंगू हो गया है तो हमें सही समय पे उपचार लेने के लिए क्या क्या करना चाहिए, हमें डॉक्टर को कब दिखाना है, हमें क्या सावधानियां बरतनी हैं, और डेंगू के बारे में सब कुछ जो आपको पता होना चाहिए। और इस समय डेंगू एक ट्रेंडिंग बीमारी है, मतलब डेंगू के जो मच्छर हैं वो बहुत ज्यादा पनप रहे हैं, डेंगू से बहुत सारे लोग प्रभावित हो रहे हैं, बहुत ज्यादा लोग परेशान हैं, उनको पता भी नहीं कि इसका ट्रीटमेंट क्या है। क्योंकि डेंगू के जो सिम्टम होते हैं वो आम बीमारियों की तरह होते हैं, मतलब फीवर आना जिसमें नॉर्मली है, हेडेक होना, और मैं आपको बहुत सारे सिम्टम बताऊंगी, लेकिन कई बार लोग इसको बहुत हल्के में लेते हैं और जब डेंगू सीरियस हो जाता है तो लेके डॉक्टर के पास भागते हैं, लेकिन तब तक बहुत देर हो जाती है। इसलिए मैं चाहती हूँ, क्योंकि ये मौसम ऐसा है, इस समय डेंगू का प्रकोप बहुत ज्यादा हमारे यहाँ पर फैला हुआ है, तो आप इससे प्रभावित ना हो और सही समय पे अपना जांच करवाएं और अपने चेकअप करवाने के बाद सही समय पे ट्रीटमेंट लें। वैसे तो घरेलू उपाय, जो घरेलू उपचार हैं, वो आपको डॉक्टर की ट्रीटमेंट के साथ में अपनाने, क्योंकि डेंगू बहुत तेजी से होता है, वो इतना आपको टाइम ही नहीं देगा कि आप अपने घरेलू उपचार अपनाएं। लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं, ऐसे बचाव हैं कि आप डेंगू के साथ में उसको कर सकते हैं। दरअसल डेंगू को हड्डी तोड़ बुखार के नाम से भी जाना जाता है, और जो डेंगू के जो शुरुआती लक्षण होते हैं वो बिल्कुल वायरल फीवर या फिर नॉर्मल फ्लू से बहुत ज्यादा मिलते जुलते हैं, जिसके कारण लोग कंफ्यूज हो जाते हैं या फिर लापरवाही बरतते हैं और ध्यान नहीं देते समय पे। और जब बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो जाती है तब डॉक्टर के पास जाते हैं। कई बार इस लापरवाही और जानकारी की कमी के कारण लोगों को अपनी जान तक गंवाना पड़ता है। मेरा आज का ये जो वीडियो है उसका उद्देश्य ही ये है कि मैं सही समय पे आपको जागरूक करूं, जिससे आप सही समय पे ट्रीटमेंट ले पाएं। और सबसे ज्यादा जरूरी और आपके लिए जानने लायक बात ये है कि जो डेंगू के लिए सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल, मतलब सबसे ज्यादा जिम्मेदार मच्छर है, मतलब मादा एडिस एजिप्टी मच्छर है, जिनके काटने से डेंगू होता है, वो साफ पानी में पनपते हैं और दिन के उजालों में इंसानों को काटते हैं, जिसके कारण हम कंफ्यूज हो जाते हैं और समझ नहीं पाते हैं। और ये जो नम मौसम होता है, मतलब जून से लेके दिसंबर तक का, जिसमें कभी भी बारिश होना, कभी भी ठंड होना, कभी भी गर्मी आ जाना, ऐसा जो नम मौसम होता है, इसमें हर साल डेंगू के मच्छर इसी मौसम में पनपते हैं और बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकते हैं। तो अब हम बात करेंगे कि डेंगू के लक्षण क्या है, डेंगू के कारण क्या है, डेंगू कैसे होता है, इसको हम फैलने से कैसे रोक सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं दीपा, वेलकम बैक टू जर्नी वुमन एंड बेबी हेल्थ केयर। सबसे पहले तो सो सॉरी कि मेरा ये वाला वीडियो थोड़ा डिले हो गया है, क्योंकि मैं थोड़ा बिजी हो गई थी पिछले कुछ दिनों में, जिसके कारण मैं अपना नेक्स्ट वीडियो शूट नहीं कर पाई हूँ। और जो मैं हर 2-3 दिन में आपके लिए इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आती हूँ नए नए विषयों के ऊपर, वो इस बार मैं लाने में थोड़ा सा डिले हो गई हूँ, थोड़ा लेट हो गई हूँ। तो मेरे फैंस जो मेरा वेट कर रहे थे उनके लिए बहुत बहुत सॉरी है। तो चलिए बिना किसी देरी के अब हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बता ही दिया है कि डेंगू क्या है और कैसे फैलता है, तो फिर भी मैं आपको एक शॉर्ट सा बता देती हूँ जल्दी से कि जो डेंगू होता है वो एक फ्लू जैसी बीमारी है, जो मादा एडिस एजिप्टी मच्छर के काटने से फैलती है। और जो डेंगू के मच्छर होते हैं वो हमारे घर में जो जमा साफ पानी होता है उसमें पनपते हैं और दिन के उजालों में ही हमें काटते हैं, जिससे हम इन्फेक्टेड हो जाते हैं और लापरवाही बरतने के कारण कई बार डेंगू सीरियस भी हो सकता है। इसीलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और मैं आपको बताऊंगी कि डेंगू के सिम्टम क्या होते हैं, क्योंकि हम कई बार डेंगू के जो सिम्टम होते हैं वो नॉर्मल फ्लू जैसे होते हैं, जिसके कारण हम लापरवाही कर जाते हैं। तो जैसे जो नॉर्मल डेंगू का सिम्टम होता है वो फ्लू से काफी ज्यादा मिलते जुलते हैं। जैसे डेंगू में हेडेक होना बहुत कॉमन समस्या है, जो जिस भी मरीज को या फिर जिस भी व्यक्ति को डेंगू होता है उसको कई बार सीवियर हेडेक भी हो सकता है, मतलब बहुत ज्यादा सिर में दर्द हो सकता है। इसके अलावा जो डेंगू फीवर है उसका नेक्स्ट सिम्टम है फीवर। जो डेंगू का बुखार है उसमें हमको कंटिन्यू फीवर आता है, जिसको हम कई बार वायरल फीवर की तरह समझ लेते हैं और उसी की तरह डील करते हैं।
इसके अलावा डेंगू में जी मचलाना, उल्टी करने की इच्छा होना, उल्टी होना, चक्कर आना, या फिर कई बार हमको आंखों के पीछे भी बहुत ज्यादा दर्द महसूस हो सकता है। इसके अलावा जॉइंट्स पेन होता है जो नॉर्मली भी हमको वायरल फीवर में होता है। इसलिए हम कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं। जो डेंगू के लक्षण होते हैं वो नॉर्मल फ्लू मतलब जो नॉर्मल वायरल फीवर होता है उससे काफी हद तक मिलते जुलते हैं। और कई बार ज्यादा गंभीर होने पर डेंगू सीधा सीधा हमारे लीवर और हमारी किडनी को डैमेज कर सकता है। इसके अलावा कई बार हम शॉक जैसी सिचुएशन में जा सकते हैं, या फिर लो ब्लड प्रेशर हो सकता है, या फिर इंट्राक्रैनियल ब्लीडिंग तक हो सकती है। इसीलिए डेंगू को लापरवाही ना बरतते हुए हमें समय पे ट्रीटमेंट लेना चाहिए। अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स देने जा रही हूँ जिनको अपनाकर आप डेंगू से बचाव कर सकते हैं। सबसे पहला उपाय तो ये है कि घर के आसपास या घर के अंदर कहीं पर भी आपको किसी भी तरह का पानी जमा नहीं होने देना है, क्योंकि जो डेंगू के मच्छर होते हैं वो साफ पानी में ही पनपते हैं। इसलिए किसी भी तरह का साफ पानी भी आपको अपने घर के अंदर या घर के आसपास इकट्ठा नहीं होने देना है। अगर आप बाल्टियों में पानी भर के रखते हैं, या फिर कूलर में जमा पानी हो, या फिर टायरों में या किसी बाल्टी में रखा हुआ टब में पानी हो, तो वो आपको खाली करना है। और ये नहीं सोचना है कि ये साफ पानी है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो मादा एडीज इजिप्टी मच्छर होते हैं डेंगू के लिए रिस्पॉन्सिबल, वो साफ पानी में ही पनपते हैं। इसलिए आपको अपने घर में किसी भी तरह के पानी को जो कलेक्शन करके रखने की आदत है उसको छोड़ देना चाहिए। कई लोग पानी पीने के लिए टंकियों में पानी को कलेक्शन करके रखते हैं, जिनके यहाँ पर पानी का प्रॉब्लम चलता है, मतलब जिनके यहाँ पानी की शॉर्टेज चलती है, वो लोग पानी को कलेक्शन करके रखते हैं, मतलब जमा करके रखते हैं, बाल्टियों में टंकियों में भर के रखते हैं। तो आपको टंकी का सबसे पहले तो ढक्कन ढक कर रखना है, खुला नहीं छोड़ना है। और अगर आप किसी भी तरह का पानी जमा करके भी रख रहे हैं तो आपको पानी जमा करके नहीं रखना है। आप सारे जितने भी पानी वाले बर्तन हैं उनको उल्टा करके रखिए। और अगर आप कूलर यूज करते हैं तो आप उसके पानी को रोज चेंज करिए। और अगर रोज चेंज नहीं कर पाते तो कूलर के पानी में आपको केरोसिन डालना चाहिए। केरोसिन जो होता है वो मच्छरों को पनपने नहीं देता है। और इन दिनों जब डेंगू का प्रकोप बहुत ज्यादा फैला हुआ है तो आपको और आपको अपने बच्चों को फुल स्लीव्स वाले कपड़े ही पहनाने चाहिए, क्योंकि जो फुल स्लीव्स वाले कपड़े होते हैं वो आपके पूरे बदन को ढक के रखते हैं, आपके शरीर को ढक के रखते हैं, जिससे मच्छरों के काटने की संभावना बहुत कम होती है। इसके अलावा जो आजकल मार्केट में मच्छरों से प्रोटेक्शन के लिए क्रीम अवेलेबल है, आप उनको भी लगा सकते हैं बॉडी पर। इसके अलावा जब भी आप सोते हैं तो मच्छरदानी का उपयोग करिए, खासकर आप छोटे बच्चों को भी इससे बचाइए। इसके अलावा आपको अपने घर के अंदर और घर के बाहर मच्छरों पर नियंत्रण रखना बहुत जरूरी है। इसीलिए ये इंश्योर होइए कि आपके घर के जो दरवाजे हैं और खिड़की हैं उन पर नेट लगी हो। और इसके अलावा अगर कोई भी छेद हो या कहीं से भी टूट फूट हो तो उसको आप मरम्मत कराइए, ताकि मच्छर जो है वो अंदर ना आए। और इस बात का स्पेशली ध्यान रखिए कि अगर आपके घर में कोई पहले से डेंगू वाला मरीज है या डेंगू वाला व्यक्ति है तो उनका काटा हुआ मच्छर आपको ना काटे या घर के किसी अन्य मेंबर को ना काटे, क्योंकि जो डेंगू है वो एक डेंगू वाले प्रभावित व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को इजीली फैल सकता है। तो अब मैं आपको बताऊंगी घरेलू उपाय जिसका आप बहुत देर से वेट कर रहे हैं कि जब हमको डेंगू हो या जो डेंगू फैल रहा है उससे हमको क्या सावधानी रखनी है, क्या सावधानी नहीं रखनी है, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, जिससे हम डेंगू के खिलाफ अपनी जो इम्यूनिटी उसको बूस्ट कर पाए और डेंगू जैसे बुखार से लड़ पाए। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहला और रामबाण इलाज है कि डेंगू होने पर आपको पानी खूब सारा पीना है और लिक्विड बहुत सारा लेना है, मतलब आपको हमेशा हाइड्रेट रहना है। लिक्विड में आप फलों का जूस भी ले सकते हैं, आप नारियल पानी भी ले सकते हैं, आप सिंपल पानी भी ले सकते हैं। मतलब आपको दिन भर पानी पीते रहना है, करीबन 8 से 10 ग्लास पानी तो नॉर्मल व्यक्ति को भी पीना चाहिए। तो डेंगू बुखार जब हो तो आपको खूब सारा पानी पीना है, अपने बॉडी का जो हाइड्रेशन है उसको मेंटेन करके रखना है और लिक्विड डाइट स्पेशली ज्यादा लेना है। इसके अलावा आपको घर का बना हुआ सादा और सिंपल भोजन ही करना है, ज्यादा चटर पटर नहीं खाना है, ज्यादा बाहर का तला भुना फास्ट फूड ये सब चीजें नहीं खाना है और घर के खाने को ही प्रेफरेंस देना है। इसके अलावा आपको घर पर हल्दी वाला दूध रोज पीना है, नियमित रूप से पीना है। इसके अलावा आप जूस में अमरूद का जूस और संतरे का जूस पी सकते हैं, ये भी बहुत ज्यादा इफेक्टिव है डेंगू बुखार में। इसके अलावा आप नारियल पानी पी सकते हैं, कीवी खा सकते हैं और पपीता खा सकते हैं, ये भी सडन जो आपकी प्लेटलेट्स होती हैं उसको बढ़ाने में हेल्प करते हैं। इसके अलावा अनार, जामुन, स्ट्रॉबेरी जितने भी रेड फल होते हैं उनका इस्तेमाल आपको डेंगू बुखार के दौरान करना चाहिए। ये जो आपके ब्लड सेल्स होती हैं उनको बढ़ाने में हेल्प करते हैं।
इसके अलावा हरी पत्तेदार सब्जियां, मेथी और पपीते के पत्ते का भी आप जूस पी सकते हैं। ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव होती है आपके जो प्लेटलेट्स हैं उसको बढ़ाने के लिए। डेंगू बुखार के दौरान आपको पर्याप्त मात्रा में रेस्ट करना है, आराम करना है, भरपूर मेहनत वाला कोई काम नहीं करना है। जितना आप रेस्ट कर सकते हैं आपको उतना रेस्ट करना है। इसके अलावा आप नीम की पत्तियों का जूस भी पी सकते हैं। जो नीम की पत्तियां होती हैं वो आपके व्हाइट ब्लड सेल्स और आपके प्लेटलेट्स को बढ़ाने में हेल्प करते हैं। अगर आप मेरे द्वारा बताए गए इन टिप्स को अपनाते हैं तो मेक श्योर कि आप जल्दी ठीक होंगे, जल्दी रिकवर होंगे और जिनको डेंगू नहीं हुआ है उनको होने से आप बचा पाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। जितने भी टिप्स मैंने आज आपको शेयर किए हैं उनको जरूर अपनाइएगा। ऐसे व्यक्ति को जिनको डेंगू है उनको आपको हमेशा सेपरेट रखना है, क्योंकि ध्यान रखिए कि जो उनको मच्छर काट रहा है वो किसी घर के अन्य सदस्य को ना काटे। और कहीं पर भी आपको साफ पानी जमा नहीं होने देना है, इस बात का स्पेशली ध्यान रखिए। मच्छरों को पनपने नहीं देना है, घर में आपको मच्छरों को प्रवेश नहीं करने देना है। मच्छरों पर कंट्रोल रखिए, हमेशा फुल स्लीव्स के कपड़े पहनिए और स्पेशली इस बात का ध्यान रखिए कि जो डेंगू के सिम्टम्स होते हैं वो नॉर्मल फ्लू की तरह ही होते हैं, नॉर्मल फ्लू से काफी कुछ मिलते जुलते हैं, इसलिए इसमें लापरवाही ना करें। अगर इस सीजन में आप बीमार होते हैं तो आपको अपना ब्लड टेस्ट और डेंगू टेस्ट जरूर करवाना चाहिए, क्योंकि हम नॉर्मली इसको हल्के में लेते हैं और फिर बहुत ज्यादा परेशान होना पड़ सकता है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर डेंगू बुखार से रिलेटेड मन में कोई भी डाउट है तो मन में रखने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर मेरे द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो और अभी तक मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब ना किया हो तो नीचे दिए हुए बेल बटन पे प्रेस करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे मैं जितनी भी न्यू हेल्थ रिलेटेड वीडियोस अपलोड करती हूँ अपने चैनल पे उनकी नोटिफिकेशन आपको बिना किसी देरी के मिल पाए। नमस्कार, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना ख्याल रखिए। मेरी वीडियोस को ऐसे देखते रहिए, लाइक और शेयर जरूर करिएगा। बाय बाय।